वीडियो स्कैंडल गैर मामूली वाकया, जायजा लेना जरूरी है। सवाल यह है कि जायजा कौन और किस तरह लेगा। जज अरशद मलिक वीडियो केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को तजावीज़ तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार की मामले पर कमीशन बनाने की तजवीज़। हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार तो हुकूमत को ही है, अदालत का जवाब। जिला कचहरी में मनशियात बरामदगी का केस। राना सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 29 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। ANF को केस का चालान पेश करने के लिए 2 दिन मिल गए। कमराए अदालत में लीगी वकला की हंगामा आराई, बेंचेस पर चढ़ गए। अदालत के बाहर लीगी कारकुन भी आपे से बाहर। पुलिस एहलकारों से दस्तो गरिबा हो गए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस। ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 8 अगस्त तक तौसी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर ख्वाजा बरादरान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मीडिया गुफ्तगू में साद रफीक बोले, रोटी और नान से लेकर हर चीज महंगी कर दी गई। ताजरों की कामयाब हड़ताल ने साबित कर दिया, अवाम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से तंग है। कौमी असेंबली की नई तारीख रकम। बजट इजलास 86 घंटे चला। स्पीकर असद कैसर का इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ अपने खिताब में बोले, बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हुकूमत की शनाख्त बन चुकी। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, फिर भी कैद है। हम NRO नहीं मांग रहे, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR भी मज़ाहिर का केस है। मोबने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज कबूल कर लिया। ट्वीट में कहा कि अभी मजीद इंकशाफात होने हैं। चोरी का खुरा बरतानिया जा रहा है, दीगर ममालिक में भी जाएगा। शहबाज शरीफ जो कहते हैं वो करते नहीं। चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी, लूटा माल वापस करना पड़ेगा। NA 205 घोटकी के ज़िमनी इलेक्शन 5 दिन के लिए मौखर। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 18 की बजाय 23 जुलाई को होने का ऐलान कर दिया। उधर कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, मोहम्मद बख्श मेहर और अहमद अली मेहर को शो कॉज नोटिस जारी। मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में रैली निकालेंगे। इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला। फारूक सत्तार समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुतहदा रहनुमा और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर और गवाहन को तलब कर लिया। पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, भारत दीवार से लगने पर मजबूर। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है, खित्ते में पाकिस्तान की सियासी और जोग्राफिया हैसियत मुस्तहकम हो रही है। अफगान अमन अमल में इस्लामाबाद की मरकजी हैसियत और भारत को अरबों डॉलर सरमायाकारी के बावजूद मुकम्मल अलग कर दिया गया। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन मिलकर मुआहदे का मुसवदा तैयार कर रहे हैं और भारत का इसमें कोई किरदार नहीं। भारत का मौकफ सुना जाएगा या मुंह की खाना पड़ेगी। आलमी अदालत कल भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस का फैसला सुनाएगी। पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हेग पहुंच गई। भारत ने न्यू कमांडर कुलभूषण की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। भारतीय के हाजिर सर्विस नेवी अफसर को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था।
फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश खत्म, पाकिस्तान ने तमाम परवाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी। सिविल एविएशन का नया नोटम जारी, भारतीय एयरलाइंस भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तानी ईस्टर्न फ़िज़ाई हुदूद 27 फरवरी से बंद थी। लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कोलालंपुर, श्रीलंका और अरमची की परवाज़ें भी बहाल। नीलम लस्वा में होने वाले हादसे के बाद दरियाई नीलम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चहला के मकाम से 3 लाशें मिल गई। शिनाख्त के बाद 2 अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। नामालूम शख्स की लाश भी दरियाई नीलम से निकाल ली गई। उधर पाक फौज ने 52 अफराद को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन को खेमों, खुराक, तिब्बी इमदाद की भी फराहमी। डिगारी कोयला कान में जहरीली गैस जमा होने से हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज मुकम्मल। कान से मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं, तादाद 8 हो गई। 2 मजदूरों को जिंदा निकाला गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 14 निकाती एजेंडे पर गौर। पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स के मटीरियल की दरामद और सेल पर मुकम्मल पाबंदी की मंजूरी। ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क और नेपरा चेयरमैन का तकर्रुर भी किया जाएगा। इमरान खान का कहना है वफाकी काबीना आज एक ऑर्डिनेंस मंजूर करेगी जिससे मकान बनाने आसान होंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा, कीमत में इजाफे के बाद 160 रुपये 90 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 110 से जायद पॉइंट्स की कमी। मुल्क भर में बारिशें, लाहौर के निशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। वासा की टीमें फील्ड में मौजूद। हाफिजाबाद, कामुकी, कसूर, सराय आलमगीर, नारोवाल समेत दीगर शहरों में भी बारिश। आसमान पर बादलों का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रिमझिम। उधर कराची में भी मौसम अबरालूद, शहरी इंजॉय करने लगे। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद में लेन देन के तनाज़े पर 62 अफराद का होटल पर धावा। बात तल कलामी से शुरू होकर हाथापाई तक जा पहुंची। लड़ाई के दौरान फ़रीक़ैन एक दूसरे पर ईंटों, डंडों और आहनी रॉड से हमले करते रहे। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बरतानिया में पाकिस्तान की सर जुड़ी बच्चियों का कामयाब ऑपरेशन। अस्पताल से फारिग कर दिया गया। 2 साला सफ़ा और मरवा के 4 माह के दौरान 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए। मुजमुई तौर पर 55 घंटे लगे। 100 से जायद डॉक्टर्स और अस्पताल के दीगर अमले ने हिस्सा लिया। बच्चों का ताल्लुक 4 सदा से है। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:44 पर होगा। रात 2:32 पर ग्रहण उरूज पर होगा। सुबह 5:18 पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान समेत तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। और पाकिस्तान बलोच यूनिटी के ज़रिए तमाम कोयटा टू सिब्बी का रैली का इनेकाद। रैली सिख अलहदगी पसंद खालिस्तान तहरीक की हिमायत में निकाली गई। खुदाबख्श मरी का कहना था दुनिया भर में बलोच भाई सिख बरादरी से मिलकर खालिस्तान तहरीक के लिए काम करेंगे।